अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैन एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13.1 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कि द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। assume charge on one negatively particle is 1.6 क्रॉस 10 raised to power minus 19 कूलम। आप इसे ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि लेट्स से 100 कैंडीज हैं, वो आपने कितने बच्चों को डिवाइड करनी है, वो नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो हमने निकालना है, और एक बच्चे को लेट्स से हमने 5 कैंडीज देनी है। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज है पहले वो लिख लें। टोटल चार्ज जो गिवन डाटा हमें गिवन है कितने है जी, टोटल चार्ज Q कितने 100 माइक्रोकूलम। इसे माइक्रो को एक्सपेंड करके लिख दें 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, इसकी वैल्यू होती है, आपने याद करनी है, कूलम। देन अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिवली पार्टिकल। नेगेटिवली पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स पे ये चार्ज होगा। आप यूं ही समझें कि ये नंबर ऑफ कैंडीज हैं और हर बच्चे को हमने इतनी कैंडीज देनी है, तो कितने बच्चे होंगे कि उनमें ये सारी कैंडीज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। इसका सिंपल सा फार्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। हमने n फाइंड करना है, Q डिवाइडेड बाई E यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। Q क्या है, टोटल चार्ज 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -19। अब देखें इसका जो यूनिट है वो भी कूलम है, इसका जो यूनिट है वो भी कूलम है, तो ये कट जाएगा, नंबर का कोई यूनिट नहीं आता। हमारे पास जो नंबर आएगा वो एक जस्ट क्वांटिटी होगी। अब ये इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, इस 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर ये -6 मल्टीप्लाई बाय ये 10 रेज़ टू पावर -19 जो है ऊपर जाके +19 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1.6 इस इक्वल टू, इसे मैं अलग कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1.6। अब ये जो बेस सेम है इनके 10 10 10, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 2 - 6 -4 प्लस 19 क्या आ जाएगा, ये 10 रेज़ टू पावर प्लस का 15। 2 - 6 -4 आ गया, अब 19 में से 4 को निकाल दें तो 15 आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 15। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें जो एक डिजिट है, एक नॉन जीरो डिजिट, वो चाहिए बिफोर पॉइंट 6, ये पॉइंट आगे मूव कर जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब जब जब जो पॉइंट है दाएं जाने मूव करता है तो पावर माइनस होती है। एक डिजिट मूव किया है, पॉइंट जो है वो एक डिजिट मूव किया है, 15 - 1 14 आ जाएगा। ये होंगे जी नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो ये था हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल नंबर 13.1। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.2 है, जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है कि 2 point charges Q1 10 microcoulomb and Q2 5 microcoulomb are placed at distance of 150 centimeter. What will be the coulomb force between them? Also find the direction of force. के दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और उनके दरमियान डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है। हमने इनके दरमियान जो फोर्स है एक तो वो फाइंड करनी है, सेकंड उसकी हमने डायरेक्शन बतानी है कि वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख लें, Q1 एंड Q2। Q1 है जी 10 माइक्रोकूलम, इसे एक्सपैंड कर दें, माइक्रो की वैल्यू पुट कर दें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। Q2 है जी 5 माइक्रोकूलम, इसमें भी माइक्रो की वैल्यू पुट कर दें 5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। इसके बाद हमें इनके दरमियान जो डिस्टेंस है R वो गिवन है, कितने जी 150 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 100 मीटर।
तो ये आ जाएगा आर है हमारे पास 1.5 मीटर। इसके अलावा जो के है उसकी जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। ये है प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स। हमने फोर्स फाइंड करनी है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो सिंपली जो कूलम लॉ का एक्सप्रेशन है आपके पास वो इस्तेमाल करें। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। के क्या है जी, 9 क्रॉस 10⁻⁹। आगे Q1 क्या है, 10 क्रॉस 10⁻⁻�6। Q2 क्या है, 5 क्रॉस 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर क्या है जी, 1.5 स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। अब ये जो 10 है ये भी मैं पावर में उसे लेके जा सकता हूँ। 9 क्रॉस 10⁻⁹ ऐसे ही आ जाएगा। ये बचेगा 10⁻⁻5। ये -6 है, ये +1 है। -6 + 1 -5 आ गया। आगे 5 क्रॉस 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.5 का स्क्वायर लेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 2.25। अब इसमें जो पावर्स हैं उनको अलग कर लें। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। और आगे जो पावर्स हैं 9 -5 और -6 डिवाइडेड बाय 2.25 इज इक्वल टू 4.5। अब 9 - 5 4 आ जाएगा, 4 - 6 -2 आ जाएगा। 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 2.25। अब ये जो पावर है 10⁻⁻2 इसको हम अगर ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा 0.45। पॉइंट को पीछे, यहाँ पे पॉइंट है, जिसका कहीं पॉइंट नहीं होता उसका एंड पे होता है, उसे पीछे मूव करवाएंगे आप। -2 है, 1 2 0.45 डिवाइडेड बाय 2.25। इसे आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है फोर्स का वो आ जाएगा 0.2। इसका यूनिट होता है न्यूटन। ये जी मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का 0.2 न्यूटन। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो यहां पे लिख लें रिजल्ट में। ये जो दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2 ये पॉजिटिव हैं। सिंस बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव सो फोर्स जो होगी क्या होगी, विल बी रिपल्सिव। क्योंकि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये था जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.5।